अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम एक टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे, जिसके ज़रिए हम आगे पीएचपी या फिर सीएसएस वगैरह पे काम करना सीखेंगे। टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ से ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ गूगल, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डाउनलोड टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर में आपके पास काफ़ी सारे टेक्स्ट एडिटर आ जाते हैं। यहाँ पे एडिट प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, हम इसी पे काम करेंगे। नोट पैड प्लस प्लस भी टेक्स्ट एडिटर है, ई टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे टेक्स्ट पैड, काफ़ी सारे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है आपके पास। आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं www.sublimetexteditor.com। तो आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे कैसे काम किया जा सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखें तो बैच, रेट, सिलेक्शन, ये सारी चीजें आपको यहाँ बता रहा है। सेकंड, आप यहाँ पे थर्ड पे जाएं, नीचे आपको देखें यहाँ पे कंप्लीट डेमो आपको दे रही है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट आपको यहाँ पे बता रहा है। आपने डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट बिल्ड आपके पास यहाँ पे देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी यहाँ पे किसी भी टूल पे काम कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर के लिए। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ओपन विंडो पे क्लिक करता हूँ या फिर शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करता हूँ यहाँ पे शो इन फोल्डर, आ गया मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट बिल्ड। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करूंगा। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पड़ा हुआ है नोटपैड प्लस प्लस इससे रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट एडिटर, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट करें आप, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो आप बस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश। सबलाइम टेक्स्ट ट्री पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए तो मेरे पास टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे आ गया। देख सकते हैं। ऐसा कलर वगैरह अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके आप यहाँ से कलर स्कीम पे क्लिक करें तो उसके काफी सारे यहाँ पे कलर है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे। कोई भी कलर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मुझे ये सही लगता है, मैं ये रख लेता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ से इसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें आपके पास काफी सारे आपके पास प्लगइन्स होते हैं। आप यहाँ पे इसमें प्लगइन्स की मदद से इस पे काम कर सकते हैं। पैकेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे ब्राउज पैकेज पे क्लिक करें और आप कोई भी पैकेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि प्लगइन से रिलेटेड होता है, वो उस पर आप काम कर सकते हैं। तो इसके लिए HTML में मैंने कंप्लीट डिटेल से आपको इसके बारे में समझाया हुआ है कि आप इस पे कैसे काम कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इस पे इतना ज़्यादा काम तो नहीं करेंगे, तो नॉर्मल सा काम करना है हमने। तो
इसकी कंप्लीट आपको जो है तो HTML में मैंने कंप्लीट डिटेल से आपको समझाया है। आप वो वीडियो देखें, उसमें आपको इसकी सेटिंग्स और हर चीज़ के बारे में बताया गया। अगर हमने इस पे फॉर एग्जांपल CSS पे काम करना है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे PHP है, page.php या index.php, इस पे राइट क्लिक करता हूँ मैं और इसको आपने ओपन विथ पे क्लिक करना है। ओपन विथ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चूज करेंगे, मोर एप्स में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास नोटपैड भी है। नोटपैड में आप इसे ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसको ओपन करना है जी सबलाइन टेक्स्ट 3 पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ से सबलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करके आपने इसको ओपन पे क्लिक कर लेना है। तो आपका ये PHP जो है index.php कंप्लीट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। फिलहाल इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ index.php में। इस तरह फाइल में जाए, ओपन पे क्लिक करें, ओपन फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पे कंटेंट्स हैं, इसके अलावा फीडबैक है, फुटर है, फंक्शन है, हेडर है, इंडेक्स है, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड है। पेज है, सर्च है, साइड बार है, सिंगल साइड बार है, टैग्स है। तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसे CSS पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे देखें तो बस यहाँ पे CSS की फाइल्स हैं कुछ, रैक, जावास्क्रिप्ट है, आर्काइव है, कैटेगरीज है, कमेंट्स है, कंटेंट्स है, फुटर है, फंक्शंस है, हेडर है, इंडेक्स है, पेज है, नेविगेशंस पे क्लिक करें तो ये नेविगेशंस की कंप्लीट आ गई है। तो ये सारा आपके पास जो हमने जिस पे काम करना था, जो कि हमारे पास जो है तो वर्डप्रेस में WP कॉन्टेंट्स थीम में म्यूजिकल थीम है और म्यूजिकल थीम से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि आप इस पे कैसे काम कर सकते हैं और कैसे आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके कौन से जो है तो आपके पास पेज कौन सी फाइल में पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से हम इस पे कुछ काम करेंगे, कुछ PHP कुछ CSS पे काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।